ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी को नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसका जो मुख्य संदेश है वो है कर्मयोग। जैसा कि आपने प्रथम और द्वितीय अध्याय के स्वाध्याय में पढ़ा और जाना कि पहले अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आप हमें दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, हम दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहते हैं। फिर जब वो सेना के निरीक्षण में पहुंचता है तो सामने अपने युद्ध उसको किसको करना है, किसके साथ करना है। भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, मैं तो इनसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे सारे स्वजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दादा पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कुल गुरु हैं। इनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे बंधु बांधव हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से वो कहता है कि भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो रही है। मैं युद्ध के मैदान में तो आ गया हूँ, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभु, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम सबसे पहले ये तो समझो कि तुम जिस नाते रिश्तेदार के चक्कर में पड़े हो, क्या वो नाते रिश्तेदार सदा के लिए अमर है? इन सब का संबंध तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर के नश्वर होते ही ये सारे संबंध तिरोहित हो जाएंगे। अब उसको ये तो समझ में आ गया कि शरीर से जुड़े सारे संबंध हैं, चिता के साथ में सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी रिश्तेदारी, अभी तो रिश्तेदारी है ना वर्तमान समय में, कैसे वो इस बात को मान ले कि अब मैं, ठीक है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, हम दोनों का शरीर नष्ट होने के बाद हम दोनों के रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने इस शरीर, इस जन्म में तो मुझे गोदी में खिलाया है ना, इन्होंने मुझे इस जन्म में तो मार्गदर्शन किया है, कैसे मैं इनका वध कर दूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा कर्म क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। तुम अगर जज की कुर्सी में बैठे हो तो तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेरा बंधु बांधव है तो मैं इसके लिए ये न्याय की प्रक्रिया अप्लाई करूँगा, जो मेरा बंधु बांधव नहीं है उसके लिए मैं दूसरा सेट ऑफ रूल अप्लाई करूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। न्याय और संविधान तो सबके लिए एक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा कर्म क्या है। तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रियों का कर्म होता है कि धर्म की स्थापना करना, राज्य सुचारू रूप से चलाना और प्रजा की रक्षा करना। अब तुम्हारे इस धर्म में जो भी बाधक बन रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे बंधु बांधव हों, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों, चाहे जो भी हों, उनका तुम्हें विरोध सहना पड़ेगा, उनके साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है, भगवान, एक तरफ तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए, मुझे ईश्वर के शरण में रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप मुझे इस घोर युद्ध में ढकेल रहे हैं, तो क्या इससे मुझे पाप नहीं लगेगा? ठीक है, मैं धर्म स्थापना के लिए इनका वध कर देता हूँ, तो क्या इससे मुझे पाप नहीं लगेगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम कर्म योग को समझो। जो मनुष्य जन्मा है उसको जीवन निर्वहन के लिए कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप बिना कर्म किए मनुष्य जीवन में जीवित ही नहीं रह सकते। तो बोले, ये बात तो ठीक है प्रभु, लेकिन मैं क्या काम करूं, क्या ना करूं, कैसे मैं कर्म करने के बाद भी भक्त बना रहूं, योगी बना रहूं और मुझे इन कर्मों का पाप न लगे, ऐसा कोई विधान है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल है। अब इसको एक कहानी से आप समझिए कि जनक जी थे। जनक जी क्या थे? एक राजा थे। वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, राजकाज चलाते थे, लेकिन उनका सम्मान उनको सभी सन्यासियों से भी श्रेष्ठ ही मानते थे, कम नहीं मानते थे। क्यों? अष्टावक्र के शिष्य को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि वो राजा होके, वो सारे सुख ऐश्वर्य भोग कर, उसकी आप हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, हम सन्यासी हैं, हमारे समान उसको मानते हैं। तो
अष्टावक्र ने कहा कि देखो एक ऐसा है, परीक्षा ले लेते हैं। बोले ठीक है। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था, तो जब भी जनक का काम का होता था, क्या करते थे जनक, वो जहाँ होते थे बस वहीं होते थे, ना आगे न पीछे। तो जनक की एग्ज़ाम लेने के लिए सबसे पहले नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि आप एक चीज़ बताइए, आप राजा और सन्यासी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो जनक ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले आप यहाँ पे सुख भोग रहे हैं, रानियाँ हैं, आपके आसपास इतने सारे नौकर चाकर हैं, स्वादिष्ट व्यंजन हैं, महल है, फिर आप योगी सन्यासी कैसे हो सकते हैं? राजा होते हुए भी विदेह कैसे हो सकते हैं? देह से परे कैसे हो सकते हैं? तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको, आप एक काम करिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तब दूंगा। एक भरा कटोरा तेल दिया, बोला ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक भी बूंद नीचे तेल गिरी तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि आप नारद जी की गर्दन धड़ से अलग कर दीजिएगा। तो नारद जी ने कहा ये कैसा आदेश है? बोले ये हमारे यहाँ का रूल है, आप ध्यान रखिएगा कि तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी की तेल का कटोरा लेके चले और बोले, उन्होंने सैनिकों से कहा कि नारद जी को पूरा महल घुमा के आ जाओ। नारद जी को पूरा महल घुमाया गया। तो आने के बाद उन्होंने पूछा जनक जी ने कि आपने क्या क्या देखा? नारद जी ने कहा क्या देख पाएंगे भाई, भला सारा ध्यान तो कटोरे में था कि कहीं तेल की बूंद न गिर जाए। कोई चीज़ मैं अच्छे से देख ही नहीं पाया, कोई चीज़ मैं अच्छे से समझ ही नहीं पाया। बोले क्यों? क्योंकि बोले मेरा ध्यान केंद्रित था ना भाई इस पे कि अगर तेल की बूंद गिरती तलवार से मेरा सिर कट दे जाता। तो बोले आप पूरा महल घूमे और आप महल को नहीं देख पाए? बोले नहीं। तो जनक जी मुस्कुराकर बोले बिल्कुल मैं ऐसे ही राज्य करता हूँ। जिस प्रकार आपका ध्यान तेल के कारण किसी भी सुख को खाने पीने में आपको व्यंजन खिलाए गए, आपको पूरा राजमहल घुमाया गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तेल ना गिर जाए। ऐसे ही मुझे पूरी हर वक्त ध्यान होता है कि मेरी आत्मा का जो प्योरिटी है वो तत्व कहीं गिर न जाए, मेरी प्योरिटी समाप्त ना हो जाए। इस पर मैं पूरा ध्यान केंद्रित करके राजकाज और पूरी चीज़ें संभालता हूँ, इसलिए मुझे विदेह कहा जाता है। तो नारद जी इस बात को समझ गए। अब अष्टावक्र के शिष्यों को भी तो समझना था कि जनक जी किस प्रकार का कर्मयोग करते हैं। तो एक बार अष्टावक्र जी ने सबको बुलाया कि भाई चलो धर्म चर्चा है। जनक जी घर से निकलते समय हमेशा एक ध्यान रखते थे कि जब वो घर से निकलते थे तो राज्य की पूरी व्यवस्था अपने मंत्री और सेनापति के हाथ में देते थे कि वो ये सोचते थे कि अगर मैं इस क्षण मर जाऊं तो भी मेरा राज्य सकुशल चलना चाहिए। ऐसी वो व्यवस्था करके चलते थे। वो मतलब अपनी मृत्यु के लिए हर पल तैयार रहते थे। उन्हें किस चीज़ का अफसोस नहीं हो सकता था। उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि अगर वो नहीं हैं तो भी राज्य चले और अगर वो हैं तो भी राज्य चले। तो उन्होंने सारी व्यवस्था सैनिकों को समझाया। बोले मैं गुरु के साथ जा रहा हूँ, आज 8 घंटे का हमारा धर्म चर्चा है, उसके बीच में मैं उठूँगा नहीं। तो बोले महाराज आप हर बार जाते हैं, हम लोग तो सारा संभाल लेते हैं। बोले ठीक है। उसके बाद वन गए और वहाँ पर धर्म चर्चा शुरू हो गई। धर्म चर्चा शुरू हो गई तो अष्टावक्र जी ने अपनी माया से उनका एक सैनिक भेजा। सैनिक आया और उसने जनक जी से कहा कि प्रणाम जनक जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले देखो भाई, धर्म चर्चा चल रही है, मैंने कहा था ना कि राजकाज की बात धर्म चर्चा के बाद सारी व्यवस्था तो मैं करके आया हूँ। बोले बहुत बुरा समाचार है। बोले बताइए। बोले बुरा समाचार ये है कि आपके राजमहल में आग लग गई थी और राजमहल जलकर राख हो चुका है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो जनक जी ने कहा बस इतना ही समाचार है। बोले हाँ। कहे ठीक है, मैं धर्म चर्चा कंप्लीट करके आके बात करता हूँ। अब उसके बाद वो फिर धर्म चर्चा में बैठ गए। सारे जो उनके साथ में और सन्यासी बैठे थे, कितना पागल आदमी है, इसका पूरा राज्य काज जल गया, अब ये भिखारी हो चुका है, फिर भी ऐसे बैठा है जैसे राजा हो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
तो अष्टावक्र ने जनक से कहा कि भाई अब तुम्हारा राज का सब कुछ जल चुका है, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो जनक ने कहा प्रभु मेरे यहाँ से जाने से राजमहल वापस तो बच नहीं जाएगा, जो जलकर राख होना था वो हो चुका, जो नुकसान होना था हो चुका, लेकिन वो मेरा नहीं था प्रभु, वो तो भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए दिया था, भगवान ने ले लिया। मैंने अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा निष्ठा से निभाया जब तक मैं राजा था। अगर मैं अब रंक हूँ तो पूरी श्रद्धा निष्ठा से मैं रंक की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरी आत्मा शरीर से परे है, मैं इस शरीर में कुछ दिनों का मेहमान उस सराय हूँ, और सारे रिश्ते नातेदारी सब इस सराय के हैं। अब मुझे मेरे रंक होने पर जो मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं वो रखेंगे, जो नहीं रखना चाहते वो नहीं रखेंगे। उसकी बाद में बात करेंगे। प्रभु अभी ये जो चर्चा चल रही है आत्मज्ञान की, इसको जारी रखते हैं। धर्म चर्चा जारी रही। सब लोग बोले कि बात तो सही है। अब क्या हुआ, दूसरा प्रहर शुरू हुआ। अब थोड़ी देर में एक सन्यासी को एक दूसरा सन्यासी दौड़ते हुए आया। बाकी सन्यासियों ने कहा कि बंदर के झुंड ने हमारे आश्रम में हमला कर दिया है, और जिसके जो भी कपड़े थे, कौपीन थे, वो सब लेके वो जंगल में भाग गए हैं। अब आप लोगों के पास कोई वस्त्र नहीं बचे हैं। अब सारे सन्यासी रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, भगदड़ मच गई। भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, सबका मन विचलित हो गया। तो अष्टावक्र ने कहा कि क्या हुआ? बोले आप कल पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं बचे हैं, सब कपड़े बंदर लेके चले गए। तो बोले हाँ, तो फिर? बोले तो कोई बात नहीं, उसकी जो अब नुकसान होना तो हो गया, अब पहले धर्म चर्चा कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं इस विषय पे। सबने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास कल को पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे हैं और आप अभी धर्म चर्चा की बात कर रहे हैं, मन कैसे लगेगा? तो बोले जैसे जनक का लग रहा है, जनक को देखो स्थित प्रज्ञ है, बैठ के कर रहा है, उसका तो पूरा राजमहल जल चुका है। तो बोले एक चीज़ बताओ, वो पूरा राजमहल जल के राख हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी वो वैसे ही स्थित प्रज्ञ है जैसे उसके पास सब था। तो भी अब उसके पास भी कुछ नहीं बचा है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचा है, फिर तुम क्यों विचलित हो, वो क्यों विचलित नहीं है? अब समझ में आया कि जनक विदेह क्यों है, कर्मयोगी क्यों है? तब सन्यासियों को लगा बात तो सही है, जलने को तो उसका भी सब कुछ जल चुका है। अब इस समय में न सन्यासियों के पास कुछ बचा है, न राजा के पास कुछ बचा है। फिर बाकी सन्यासी क्यों विचलित हो गए और राजा क्यों विचलित नहीं हुआ? क्योंकि वो विदेह थे। कर्मयोग का मतलब है आसक्ति का त्याग। राजा को अपने राजमहल सारी चीज़ों से कोई आसक्ति नहीं थी, सन्यासियों को अपने वस्त्र से आसक्ति थी, अपने सामान से आसक्ति थी। तो यहाँ पे कर्म योग में कहा जा रहा है कि आपको आसक्ति का त्याग करना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। अब आप प्रश्न आता है कि भाई कर्म तो करें, फल की चिंता ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अब विद्यार्थी है, विद्यार्थी पढ़ता है तो हमेशा सोचता है कि इतने % मार्क्स तो आने चाहिए, फल की चिंता करके पढ़ाई करता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई लक्ष्य लेता है, उसके बाद करता है। फिर कर्म की फल की चिंता कैसे ना करें? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आप एक चीज़ बताइए, कब 24 घंटा आप चिंता करते रहेंगे कि इतना रिजल्ट आना चाहिए, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो क्या इससे आप पास हो जाएंगे? नहीं। पास कब होंगे? जब आप कर्म करेंगे। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे एज अ विद्यार्थी तो आपका पास होना तो निश्चित ही है ना, आपके रिजल्ट अच्छा आना तो निश्चित ही है ना। अगर आप रूट पर काम करेंगे तो फ्रूट मिलेगा, लेकिन फ्रूट की चिंता करेंगे और रूट पर काम नहीं करेंगे तो क्या फ्रूट मिलेगा? माली जड़ न सींचे, पानी न दे, पेड़ पौधों का ख्याल न रखे और बस केवल फल की चिंता करे तो क्या काम होगा? सीधा से हिसाब है, आपको अपनी रूट पर काम करना है, फ्रूट अपने आप मिल जाएगा। जड़ पर काम करेंगे, फल अपने आप मिल जाएगा। जो आपका कर्म पथ है, उस कर्म पथ पर आप अनवरत चलेंगे तो मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन मंजिल अब हर बार में टेंशन लीजिए, पता नहीं कितनी देर तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, टेंशन लेने से तो अब नहीं होगा। आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना है। दिस इज़ ट्रू
ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई अपने हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो लक्ष्य बन गया, एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद आपने पथ चूज कर लिया, तो अब पथ पर आपको चलने का कर्म करना चाहिए। आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए कि कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा, चिंता में आपको अपना टेंशन नहीं लेना चाहिए। और क्या कहते हैं भगवान, अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कर्मयोग कैसे करेगा? उसके पास अगर उसका पुत्र इलाज के लिए आता है या उसके रिश्तेदार इलाज के लिए आते हैं या आम जनता इलाज के लिए आती है, उसको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सबके लिए उतनी ही श्रद्धा निष्ठा से चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे वो अपने पुत्र का करता है वैसे ही वो उसको दूसरे पुत्र का करना चाहिए, दूसरे के पुत्र का करना चाहिए। अगर ये भाव लेकर, मतलब वो ये मान के चले कि भगवान मेरे पास जो भी मरीज आते हैं, कष्ट में आते हैं, मैं आपका माध्यम बन के उनका कष्ट दूर करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्मयोग हो जाएगा। अब क्या कर्मयोग नहीं होगा कि इससे इतनी फीस लेनी, इतनी फीस लेनी? आज का टारगेट है कि आज दिन भर में 10,000 रुपये फीस के रूप में आ जाने चाहिए। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर आसक्ति आ गई। किससे आसक्ति आ गई? फीस की आसक्ति आ गई। और क्या आसक्ति आ गई कि आप साम दाम दंड भेद से आपको मरीजों की चिंता नहीं है, आपको किस चिंता है कि आपके जेब में उतने पैसे आए कि नहीं आए। तो यहाँ पर कर्मयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, उस डॉक्टर को पाप भी लगेगा और उस डॉक्टर को पुण्य भी होगा। उस डॉक्टर को जैसा वो काम करेगा उसके हिसाब से, उस कर्म से आसक्ति होने के कारण उस कर्म के सारे कर्म फल के बंधन में वो बंधेगा। लेकिन यदि दूसरा डॉक्टर है जो सेवा भाव से कर रहा है, ठीक है, सेवा का शुल्क लेना पड़ता है। मान लो उसकी 500 रुपये फीस है, उसने डिसाइड कर रखी है, लेकिन वो फीस उसने वन टाइम डिसाइड कर रखी है, लोग आ रहे हैं फीस दे रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ में नहीं है कि आज कितने कितने मरीज आए। उसका ध्यान कहाँ है कि भाई भगवान ने मुझे इस सेवा का अवसर दिया है, लोगों की पीड़ा निवारण का अवसर दिया है, तो मैंने आज कितने लोगों की पीड़ा निवारण की, कितने, वो अपनी बेस्ट सर्विस दे रहा है। तो वहाँ पर वो क्या है, वो कर्म फल से नहीं बंधेगा। वहाँ उसको उसकी, अगर मान लीजिए उसकी उस सेवा में, मान लीजिए ऑपरेशन में किसी की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उसका इंटेंशन इतना क्लियर है, वो इतनी सेवा भाव में कर रहा है कि वहाँ पर उसको उसका ना पाप लगेगा, ना उसको वो उस कर्म के बंधन में बंधेगा। तो जब आपकी भावनाएं, आपकी उद्देश्य शुद्ध होता है, आसक्ति रहित होता है, आप भगवान के निमित्त बनकर काम करते हैं, तब वो कर्मयोग सिद्ध होता है। ऐसे ही आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, दुनिया में किसी भी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है, कर्म सही है, कर्म के पीछे की भावनाएं सही हैं, तो आप कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। यही काम भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपनी केवल द्रौपदी की पीड़ा मत देखो, तुम द्रौपदी की तरह अन्य स्त्रियों की पीड़ा देखो जो दुर्योधन के राज्य में दुखी हैं। दुर्योधन के पाप से, दुर्योधन के पाप कर्मों से पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। तो तुम्हें उन सारी जनता की पीड़ा दूर करने के लिए तुम्हें दुर्योधन को मारना पड़ेगा, और दुर्योधन को मारने के लिए तुम्हें दुर्योधन तक पहुंचने के लिए जो इसके संरक्षक दल हैं, वो जो तुम्हारे दादा हैं, परदादा हैं, गुरु हैं, सबको मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? युग पीड़ा पतन निवारण, भगवान के निमित्त बन के धर्म की स्थापना करना। तो अब यहाँ पर वो प्रश्न पूछता है कि भगवान ये कर्म यज्ञ कैसे हुआ? भगवान कहते हैं कि तुम जिस भाव से जो कर्म करते हो उसके हिसाब से कर्म यज्ञ होता है। कोई कर्म यज्ञ है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस भावना से कर्म कर रहे हैं। भावनाएं कैसी होती हैं? जैसे आप मान लीजिए अग्नि है, अग्नि में अगर आप मिर्च डालेंगे तो क्या होगी? सब जगह मिर्ची फैलेगी, सब खांसते रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप सुगंधित द्रव्य औषधियाँ डालेंगे तो सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो भावनाएं क्या हैं? किसी को परेशान करने के लिए मिर्च डालना, या भावनाएं हैं पूरी सृष्टि का संवर्धन करने के लिए औषधियाँ डालना, यज्ञ करना। तो जिस भाव से जो कार्य आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है।
कर्म करना है, कर्म के बंधन में नहीं रहना है, तो आपके कर्म का उद्देश्य सही होना चाहिए, भगवान के निमित्त होना चाहिए। अब जैसे हम लोग गायत्री परिवार के हैं, हम यज्ञ कराने जा रहे हैं। अब यज्ञ कराने के पीछे हम कब कर्म बंधन में बंधेंगे और कब नहीं बंधेंगे। अगर हम मान लीजिए कोई वर्कशॉप करने जा रहे हैं, कोई यज्ञ करने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके निमित्त बनकर जा रहे हैं, आप यह शरीर आपका माध्यम है, आप हमारे अंदर प्रवेश करिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रवेश करिए। हमारे माध्यम से जो सामने वाला जिसके घर में हम यज्ञ करवाने जा रहे हैं, उसकी बुद्धि हम निर्मल कर सकें, उसको युग निर्माण योजना में जोड़ सकें, उसके घर में सुख शांति की स्थापना हो और हम आपके निमित्त बनकर आपका संदेश उस तक पहुंचा सकें। ऐसे ही वर्कशॉप में, ऐसे ही कोई भी कार्य में अगर आप जब निमित्त बनकर जाते हैं, कर्ता भाव से मुक्त होकर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रशंसा मिलती है या आपका अपमान होता है या कुछ भी होता है, तो आपको कर्म बंधन में आप नहीं बंधते। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं अच्छा हम ना होते तो कुछ ना होता, कैसे नहीं होता, हम अगर यज्ञ कराने नहीं जाते तो गायत्री परिवार का यज्ञ ही ना होता, हम नहीं जाते तो यही नहीं होता, हमने ये किया, हमने मैं, तो जब मैं होगा तो आप उस कर्म के बंधन से बंधेंगे। फिर वहाँ पर आपकी दैवीय शक्तियाँ वैसी मदद नहीं करेंगी जो उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्ता तो आप ही हैं, भगवान कहाँ है कर्ता। जब कर्ता आप हैं तो उसके बंधन में आप बंधेंगे, जब आप निमित्त बनेंगे तो उस बंधन में आप नहीं बंधेंगे। क्यों? क्योंकि निमित्त भगवान के निमित्त बन के जा रहे हैं। अब एक पोस्टमैन किसी के निमित्त बन के पत्र पढ़ रहा है, तो उस पत्र में क्या लिखा है उससे उस पोस्टमैन का कोई लेना देना नहीं है, उस बंधन में वो नहीं बंधेगा। लेकिन वही पत्र अगर जो कहे कि मैंने लिखा है तो उस बंधन में वो बंधेगा। उस पत्र से लिखी कोई भी बातचीत होगी उसके लिए वही बंदा उत्तरदायित्व होगा। तो भगवान के निमित्त बनकर धर्म रक्षार्थ अर्जुन को कार्य करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। और भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, लोकेशना मंचेषणा इत्यादि के लिए कार्य कर रहा है, तो वो कर्म बंधन में बंधेगा और वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस कर्म योग को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हें तो कर्म करना ही है और तुम कर्म के करे बिना नहीं रह सकते, तो अब मोह किस बात का है? तुम मेरे निमित्त बन के धर्म रक्षार्थ करो, लोगों की पतन पीड़ा निवारण के लिए इस युद्ध को करो। भूल जाओ कि तुम कौन हो, क्या हो। तुमको बस इतना याद रखना चाहिए कि ये महाभारत क्यों हो रहा है, इस महाभारत का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे भावनाएं क्या हैं। इसके पीछे मात्र भावना द्रौपदी का अपमान का बदला लेना नहीं है, इसके पीछे भावना यह है कि धर्म की स्थापना करना, इन पापियों के समूह को नष्ट करना और इनके पाप से जो जनता पीड़ित है, जो अबोध लोग पीड़ित हैं, जो स्त्रियां भुगत रहे हैं, उनको आप मुक्ति दिलाओ। आप जज की सीट पर हो तो आप न्याय करो, धर्म करो। सैनिक, मान लीजिए सैनिक एक भारत की तरफ है और उसी का एक रिश्तेदार पाकिस्तान की तरफ है। अब युद्ध हो रहा है तो उसे पता है कि आतंकवादी का हमला हो गया है, तो उसका कर्तव्य क्या बनता है? अपने रिश्तेदार से युद्ध ना लड़ना या आतंक के शमन के लिए युद्ध करना। क्या करेगा सैनिक? सैनिक को तो युद्ध करना चाहिए ना। तो वही तो है अर्जुन का काम कि भाई आपको आतंकवाद, दुर्योधन के आतंकवाद निवारण के लिए जो भी उनका साथ दे रहे हैं उनका विरोध करो, उनका वध करो। यही कर्मयोग है। इसी कर्मयोग को हमें अपने जीवन में अपनाना है। क्या अपनाना है? जो जहाँ जो कार्य कर रहा है उसमें पूरी श्रद्धा निष्ठा से हमें ये भावना करनी है कि हम भगवान के निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं। हम जैसे आप भोजन बना रहे हैं, मान लीजिए आप गृहिणी हैं, भोजन बना रहे हैं, तो आप भावना करिए कि भगवान का भोजन प्रसाद बन रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, भावना करिए कि मैं
ईश्वर के निमित्त भगवान ने मुझे जीवन दिया है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे इसका एक अंश भगवान के लिए निकालूंगा। मैं अपने जीवन के 24 घंटे में से 1 घंटा समय भगवान के लिए निकालूंगा, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए निकालूंगा। 24 घंटे आपके पास है, 1 घंटे भगवान को दे दीजिए। अपनी कमाई का एक अंश भगवान को दे दीजिए। जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी श्रद्धा निष्ठा से कीजिए, भगवान के निमित्त बन के करिए। यही कर्म योग है और आप राजा जनक की तरह विदेह हो जाएंगे। गृहस्थ रहते हुए भी आप वैकुंठ के अधिकारी बनेंगे। इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। यही कर्म योग है और इसी कर्म योग का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। यही कर्मयोग का ज्ञान भगवान इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म के पीछे उद्देश्य सही रखो। कर्म योग का मतलब है कि आप अपने कर्म को किससे जोड़ रहे हैं। योग मतलब जोड़ना, भगवान से जोड़ रहे हैं या अपने आप अपने अहम से जोड़ रहे हैं। इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। जब आप कोई कार्य करें, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आप तक पहुँचे, जन जन लाभान्वित हों, कर्मयोग को समझें और भगवान का काम हो। अब भगवान का काम होगा तो आपका जीवन सुधरेगा, आप सुखी रहेंगे। भगवान के कार्य में मैं एक छोटी सी आहुति दूंगी, ये हो गया मेरा कर्म योग। इस कर्म के पीछे जो योग है, लक्ष्य है, उसको जोड़ रही हूँ मैं किससे? ईश्वर के कार्य से, युग निर्माण योजना से जोड़ रही हूँ। तो ये कर्म योग हो गया। यहीं पर अगर मैं ये सोचूं कि इस ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे मुझे मेरा अपना ब्रांड बनाना है, मुझे अपना क्या कहते हैं, मेरा उद्देश्य है कि मुझे कमाना है या मेरा उद्देश्य है फेमस होना। जब मेरी ये बुद्धि कुचक्र में आएगी तो यही कर्मयोग मेरे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन जब मेरा उद्देश्य होगा कि आपके जीवन की समस्या का समाधान हो, गुरु कार्य हो, युग निर्माण हो, कर्मयोग को समझते हुए आप दैनिक कार्य में जिसका जो कार्य है उसमें वो श्रद्धा निष्ठा से काम करें, ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो कार्य किया है, शाम को आप भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान के निमित्त बनकर कार्य करें कि हे भगवान, आपने मुझे ये जीवन दिया है, इस जीवन से आप मुझसे अच्छा कार्य करवा लीजिए। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ आपके निमित्त बन के कर रहा हूँ। मैं अपने कर्म को आपसे जोड़ रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके निमित्त बन करके कर रहा हूँ। जब कर्ता भाव मिट जाएगा, कर्म के फल से आप मुक्त हो जाएंगे। कर्म का योग, कर्म के पीछे के जो भाव है उसका योग आप भगवान से कर देंगे, तो यही कर्म योग आपको मुक्ति देगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में कल। प्रणाम।